ना थके हैं कभी पैर, ना हिम्मत हारी है। ना थके हैं कभी पैर, ना हिम्मत हारी है। जज्बा है जिंदगी में कुछ बनने का, इसीलिए सफर जारी है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि ये जो वीडियो है वो मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। और आज जो डेट है हमारी वो 17 मार्च है और आज होली का त्योहार है। तो सबसे पहले मैं अपने सभी दोस्तों को और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जीवन में भी ऐसे ही कलर खिले जैसे होली त्योहार पर खिलते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राइकोलर एकेडमी। दोस्तों मोटिवेशनल वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम जो इस मोटिवेशनल वीडियो में बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले दोस्तों मैंने बताया आपको होली के बारे में हमने जिक्र किया। और आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड जो है 24 तारीख से अपने एग्जाम स्टार्ट करने के लिए जा रहा है और डेट क्लियर हो चुकी है। बहुत से बच्चों को अब एग्जाम्स को लेकर के डर है कि कॉपी कैसे लिखनी है, इतने इतने बड़े क्वेश्चन कैसे याद करें, बहुत दिक्कत आती है। ज्यादातर बच्चों का सवाल रहता है मुझसे कि गुरुजी कि समझकर कैसे पढ़ा जाए। तो दोस्तों ये बहुत से प्रश्न है जो बच्चों को परेशान करते हैं, बच्चों का माइंड डाइवर्ट करते हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं और बच्चा कई बार स्ट्रेस में भी आ जाता है एग्जाम में जाकर के, जो उससे आता भी है वो वहां पर जाकर के एग्जाम के स्ट्रेस में उन्हें भूल जाता है। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि एग्जाम बोर्ड में कॉपी को आपको कैसे लिखना है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर जो टॉपर्स होते हैं आप उनके इंटरव्यूज देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे या फेसबुक वगैरह पे वीडियोस देखते हैं और आपने देखा होगा उनकी ज्यादातर सभी की राय ये रहती है कि जो हेडिंग्स डाले जाते हैं या जो किसी राइटर का या लेखक का नाम आता है दोस्तों उन्हें हाईलाइट कीजिएगा। इससे क्या होता है जब आपकी कॉपी एग्जामिन होती है, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव होता है उस चीज को देख करके। जैसे कि सन आती है बीच बीच में तो सन को हाईलाइट कीजिएगा। हेडिंग्स आते हैं बीच बीच में जो उनके चरण स्टेप बाय स्टेप हम लेकर के चलते हैं उनको हाईलाइट कीजिएगा। दोस्तों ये कुछ इस तरीके को राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा। और कई बार क्या होता है दोस्तों, एक बड़े महान दार्शनिक हैं, अरस्तु उनका नाम है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा था कि प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही प्रश्न का आधा उत्तर है। समझो दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से समझ लेना ही प्रश्न का आधा उत्तर है। दोस्तों कई बार क्या होता है हम प्रश्न को पढ़ तो लेते हैं, अब प्रश्न जब हमारी समझ में नहीं आया तो हम उत्तर क्या देंगे उसका, चाहे हमने कितनी किताब रट रखी हो, चाहे कितना भी आंसर याद कर रखे हो। दोस्तों अगर प्रश्न को तुमने ध्यान से पढ़ लिया तो समझ लो प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। हाँ ये जरूरी नहीं कि आपको आंसर वही देना है जो किताब में है, रट्टा नहीं मारना है दोस्तों। केवल प्रश्न के सार को समझना है, क्वेश्चन कहां वेरी करता है उस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चंस का आंसर किस तरीके से देना वो देखना है। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस को समझ के पढ़ना है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कि मान लो अखबार में कोई हेडलाइंस आई कि रोहित शर्मा ने 264 रन मारे। अब आपने वो लाइन पढ़ी और थोड़ी सी उससे नजर बचाओगे, सोचो रोहित शर्मा ने 264 रन मारे, उस बात को सोचा, यानी उस पर थोड़ा चिंता मनन किया। अब यदि आप अखबार बंद करके घर से बाहर भी जाओगे और आपको हर वो तीसरा आदमी मिलेगा या दूसरा आदमी, तो उससे आप क्या कहोगे, यार आज रोहित शर्मा ने 264 रन मारे। अगला मिला उससे भी आपने ये बात कही कि रोहित शर्मा ने 264 रन मारे, ये बात आपने याद तो नहीं करी। तो सेम पोजीशन दोस्तों हमारी क्लास में होती है। क्या होता है जब हमारे गुरुजी हमें पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और हमसे कहते हैं चलो भी बेटा खड़े हो इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ो, तो हमारा वो टारगेट ये होता है कि हम अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही उच्चारण के साथ पैसेज को पढ़े, पैसेज हमें समझ में आए ना है। तो दोस्तों हमारी यही कमी है। अब जो हम पढ़ते हैं अगर हम वर्ड बाय वर्ड उसका मीनिंग पकड़ते चले तो दोस्तों अक्षर से शब्द और शब्दों के मतलब से ही वाक्य और वाक्यों के मतलब से ही पूरा पैराग्राफ का जो सार होता है वो समझ में आ जाता है। दोस्तों थोड़ा सा क्या होता है जब एग्जाम डेट आती है तो चाहे बच्चे कितनी भी तैयारी करें, कितने भी हो, थोड़ा हेजिटेशन होती है, थोड़ा हेजिटेट होते हैं अंदर से, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का लो होता है। क्यों यार एग्जाम डेट आ गई, यार कैसे होगा कैसे होगा। और दोस्तों कुछ नहीं होता है, डरने की कोई बात नहीं है। जिन बच्चों ने तैयारी की है बड़ी अच्छी बात है, और जिन बच्चों ने नहीं की है तो स्टडी पे फोकस ना करके वो केवल स्मार्ट स्टडी पर फोकस करें तो ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत सफिशिएंट बचा है। और देखने वाली बात है दोस्तों, और इस चीज को जरा ध्यान रखें कि मैं अभी दोबारा रिपीट कर दूं कि स्टडी पर ध्यान नहीं देना है, अब थोड़ा स्मार्ट स्टडी की ओर बढ़िएगा क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो दोस्तों अंत में मैं आपको कुछ लाइनें कहना चाहूंगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, जय भारत।